रितिका एक गांव की लड़की थी। उसने मुंबई के एक कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया था और रहने के लिए गर्ल्स हॉस्टल चुना था। वो एक रहस्यमयी किरदार की बहुत कम बोलने वाली लड़की थी। कॉलेज के सभी लोग उससे डरते थे। कहते थे कि रितिका को अगर किसी की कोई बात बुरी लग जाती है तो वो इंसान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। अतुल को छोड़कर उसके दोस्त तान्या और माही रितिका से बहुत चिढ़ते थे। एक दिन माही अपने दोस्तों के साथ बैठी रितिका को ही बुरा भला बोल रही थी। तान्या, ये जो रितिका है ना, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में रहती है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। तू उस रहस्यमयी लड़की रितिका के बारे में बोल रही है ना? हाँ, मैं उसी विच की बात कर रही हूँ। पता नहीं क्या समझती है खुद को। पता नहीं क्यों लोग उससे डरते हैं। तू उससे इसलिए चिढ़ती है ना कि वो तुझे इग्नोर करती है, लेकिन माही वो सबको ही इग्नोर करती है। मुझे लगता है कि हम सबको उससे दूर ही रहना चाहिए। उन दोनों की बात अतुल बहुत देर से सुन रहा था। तान्या सही बोल रही है माही, तुझे उससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो वो बेचारी पता नहीं क्यों खुद डरी डरी सी लगती है। तू तो उसकी ऐसे साइड ले रहा है जैसे कि वो तेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी, घमंडी कहीं की। वो कैसे? हॉस्टल में वो अपने रूम में भी अलग और अकेली रहती है। रात में हम दोनों उसके रूम में जाकर डराएंगे उसे, तो उसकी खूब इंसल्ट होगी। तान्या को भी अब माही की बातें सही लगने लगी। हाँ यार, मजा आ जाएगा। कोई बोलेगा तो बोल देंगे कि रैगिंग कर रहे थे। तो तय रहा, रात 12 बजे से पहले हमें उसके रूम में घुसना है। अतुल के लाख मना करने के बावजूद भी माही और तान्या नहीं मानी। उन दोनों ने बड़ी ही चालाकी से रितिका के कमरे की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। रात के 12 बजे से पहले वो उसके हॉस्टल के रूम के अंदर चली गई और उसके बाथरूम में छिप गई। रितिका हमेशा के मुताबिक रात 12 बजे के बाद अपने रूम में चली गई और बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोने लगी। मगर उसे नहीं पता था कि बाथरूम में तान्या और माही छुपे हुए थे। अचानक माही और तान्या चीखते हुए रितिका के सामने आ गए, मगर रितिका के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये देखकर माही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। माही अपनी दोस्त तान्या से बोली, ये देखो, ये तो डरती भी नहीं है। तू सही कह रही थी यार, ये वाकई में दिमाग से पैदल भी है। रितिका ने डरते हुए अंदाज में दोनों से कहा, तुम दोनों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अचानक रितिका सामने की ओर देखने लगी। उसके देखने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। रितिका ने खौफ के आलम में उन दोनों से कहा, वो तुम दोनों को जाने नहीं देगी। ओए हेलो, हम तुझे डराने आए थे, समझी? तू हमें डराने की कोशिश मत कर। गांव की गवार कहीं की। तुझे क्या लगता है कि तेरी एक्टिंग से और तेरे चेहरे के डर के एक्सप्रेशन से हम लोग डर जाएंगे? मगर तान्या को पता नहीं, उस वक्त बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। यहाँ से चल, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तभी अचानक उन दोनों ने देखा कि रितिका, जो अब तक बेहद डरी हुई थी और मासूम नजर आ रही थी, अचानक उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। तभी तान्या और माही के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। उन दोनों ने जैसे ही पलट कर देखा तो उनके पीछे भी रितिका खड़ी हुई थी, मगर दूसरी। दोनों ये मंजर देखकर बुरी तरह से घबरा गए। ये सब क्या है रितिका? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़की कौन है जो हूबहू बिल्कुल तुम्हारे जैसी लग रही है? ये मेरी परछाई है, दक्षिणी। मेरे साथ हमेशा साथ साथ ही रहती है। जब भी कोई मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करता है या मेरे करीब आने की कोशिश करता है तो ये उसे मार देती है। तभी उन दोनों ने देखा कि दूसरी रितिका का चेहरा बेहद भयानक हो गया। माही और तान्या चीखती हुई हॉस्टल से भागने लगी। उनकी चीखें रात के अंधेरे में गर्ल्स हॉस्टल में गूंज रही थी। भागते भागते वो दोनों गेट तक आ गई। दरवाजा खोलो प्लीज, वरना वो हमें मार डालेगी। हॉस्टल के गेटमैन ने दरवाजा खोल दिया। गेटमैन एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कुछ दिन पहले ही हॉस्टल का गेटमैन बना था। क्या हुआ?
तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों इस हॉस्टल की तो नहीं लगती। मैं इस गर्ल्स हॉस्टल की लगभग सभी लड़कियों को जानता हूँ। तुम दोनों चीख क्यों रही हो? कौन मार डालेगा तुम्हें? रितिका जो इस गर्ल्स हॉस्टल में अकेली रूम में रहती है ना बाबा, उसके ऊपर सच में भूत प्रेत का साया है। रितिका का नाम सुनकर गेटमैन चौंक गया। तुम दोनों उसके कमरे में आधी रात को क्या करने गई थी? वो तो किसी से दोस्ती भी नहीं करती। माही और तान्या ने एक ही सांस में सारी घटना गेटमैन को बता दी। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि दक्षिणी ने तुम्हें चुन लिया है। तुम दोनों की मौत निश्चित है। तभी बिजली की रफ्तार से रितिका उन दोनों के सामने आ गई और उसके शरीर से वही भयानक चेहरे वाली काली परछाई दक्षिणी बाहर निकल आई। दक्षिणी ने माही की गर्दन पकड़कर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, मगर उस दक्षिणी ने तान्या को और चीखने का मौका नहीं दिया। उसने अपने पंजे से तान्या का पेट फाड़ दिया। तान्या और माही के मृत शरीर जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद वो दक्षिणी रितिका के शरीर में समा गई और रितिका ठीक हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये खौफनाक मंजर अतुल दूर से देख रहा था और वो दौड़ता हुआ वहां आ गया। अतुल माही और तान्या की लाश देखकर रोने लगा। रो मत बेटा, इन्होंने अपनी मौत खुद चुनी थी। आपको कैसे पता कि इन दोनों ने अपनी मौत खुद चुनी थी? और अभी अभी मैंने दूर से वो भयानक मंजर देखा था। वो क्या था बाबा? आपका चेहरा बता रहा है कि आप जरूर कुछ ना कुछ जानते हो। क्या बात है, बताइए ना। क्योंकि रितिका मेरी ही बेटी है। क्या? आपकी बेटी? मतलब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं? गेटमैन बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में बोला। मैं किसी जमाने में बहुत अमीर था। रितिका अपनी माँ के पेट में थी तब मैं दूसरे बंगले में शिफ्ट हुआ था। वो बंगला शापित था। उस बंगले में दक्षिणी का साया था। उस दौरान मेरी बीवी ने मेरी बेटी रितिका को जन्म दिया, मगर जैसे जैसे रितिका बड़ी होती गई उसका बिहेवियर चेंज होता गया। वो अकेले अकेले में हमेशा बातें किया करती थी। पूछने पर बताती कि उसके साथ एक लड़की रहती है, दक्षिणी। वो रितिका को किसी और के करीब नहीं आने देती और जो आता है उसे मार देती है। मैं हमेशा रितिका के साथ किसी न किसी बहाने साथ रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कोई उस दक्षिणी का शिकार ना बन जाए। तो आपने इसीलिए यहाँ गेटमैन की नौकरी कर ली, ताकि आप अपनी बेटी पर नजर रख सके या उसे पुलिस से बचा सके। सोचा है जब पुलिस को तान्या और माही की कल लाशें मिलेंगी तब आप क्या करेंगे? मैं गवाही दूंगा पुलिस को। गौर से देखो, क्या तुम्हें कहीं पर लाशें दिख रही हैं? अतुल ने जैसे ही जमीन पर नजर डाली तो वहाँ पर माही और तान्या की लाशों का नामो निशान तक नहीं था। गेटमैन ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया था कि उस दक्षिणी ने सबसे पहला शिकार मेरा ही किया था, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी के ज्यादा करीब होता है। इतना कहकर उस गेटमैन का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसे देखकर अतुल के शरीर का खून जम गया और वो हकलाते हुए बोला, तो क्या तुम भी मर चुके हो? मैं तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ, बेवकूफ इंसान। दक्षिणी ने मुझे मारकर मेरी ही आत्मा को सबसे पहले गुलाम बनाया था, और दक्षिणी जब भी किसी को मारती है तो उनकी लाश कुछ देर बाद खुद ब खुद गायब हो जाती है। सच तो ये है कि ये दोनों लड़कियां अब कभी नहीं मिलेंगी, और तुम भी। अतुल की चीख सन्नाटे को चीर गई। उस घटना के बाद अतुल, माही और तान्या का कहीं पता नहीं चला। सेंट जोन्स शहर का जाना माना मेडिकल कॉलेज था। धीरे धीरे उस कॉलेज के बारे में अफवाहें फैलने लगी और वो कॉलेज बंद हो गया और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। मगर इसके साथ ही उस खंडहर के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। उसके आसपास होने वाली अचानक मौतें लोगों के डर का कारण बनने लगी। एक रोज एक लड़की अपने पालतू डॉग को शाम के वक्त घुमा रही थी कि तभी प्लूटो, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? उफ,
लड़की का डॉग उसके हाथ से चेन छुड़ाकर भागता हुआ टूटे हुए मेडिकल कॉलेज के अंदर चला गया। लड़की भी आवाज लगाती हुई उसके पीछे चली गई। अंदर काफी अंधेरा था। लूटो, लूटो, कहाँ हो तुम? कम हियर। लड़की जैसे ही अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके देखती है, भयानक चेहरों वाले कुछ लोग प्लूटो के अंगों को बैठे चबा रहे थे। वो खौफनाक नजारा देखकर लड़की बेहोश हो गई और उसके बाद उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। इस घटना के कुछ दिन बाद जब एक रात तेज बारिश हो रही थी और एक टैक्सी वाला पैसेंजर्स को लेकर वहाँ से गुजर रहा था। ऐसी तूफानी बारिश पहली बार देख रहा हूँ। लग रहा है कि आज पूरा शहर ही डुबा देगी। एकदम सही कहा साहब, आज से पहले इतनी भारी बरसात नहीं हुई। गाड़ी के चारों टायर पानी में डूबे हुए हैं। लगता है साइड में रुकना पड़ेगा। हाँ भैया, गाड़ी कुछ देर के लिए साइड में रोक लो, बारिश कम होते ही निकल जाएंगे। टैक्सी वाले ने गाड़ी को उसी टूटे हुए कॉलेज के नजदीक जाकर रोक दिया और वो दोनों फौरन टैक्सी से निकलकर उस टूटी हुई इमारत के अंदर चले गए। अचानक उन्हें वहाँ एक गार्ड दिखाई देता है। अरे आप लोग यहाँ खड़े भीग क्यों रहे हैं? अंदर चलिए, बैठने की अच्छी व्यवस्था है। बारिश से बचने के लिए पैसेंजर्स और टैक्सी वाला उसके साथ टूटे हुए कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर चले गए। पर कुछ ही पलों बाद टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर्स की दर्दनाक चीख से बिल्डिंग थर्रा उठी। समय के साथ धीरे धीरे लोगों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगी। आज सुबह फिर एक बार पुराने मेडिकल कॉलेज की इमारत से 2 लाशें बरामद की गई हैं, जिनका बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। ऐसी घटनाओं का रहस्य जानने के लिए एक पत्रकार नीरज रात के समय उस खंडहर में पहुंचा। आज पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर इस खंडहर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इसके पास आने से भी घबराते हैं। टॉर्च की रोशनी मारता खंडहर में दाखिल हो गया कि तभी किसी की आवाज ने उसे चौंका दिया। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? अरे ये आवाज कैसी? इतनी रात गए मेरे सिवा यहाँ और कौन हो सकता है? नीरज ने पीछे पलटकर देखा। उसके ठीक पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था, जो देखने में रहस्यमयी सा दिख रहा था। अरे गार्ड साहब, आप यहाँ ड्यूटी पर हैं? मुझे तो लगा कि यहाँ पर कोई नहीं होगा। यहाँ कोई नहीं रहता, तुम भी चले जाओगे। क्यों आए हो यहाँ? मैं पत्रकार हूँ और यहाँ हो रही घटनाओं के बारे में जानने आया हूँ। आप बता सकते हैं यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? वो जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ इस खंडहर के अंदर चलना होगा। क्यों नहीं, मैं तो खुश हूँ कि यहाँ मेरी मदद करने वाला कोई तो है। नीरज उस गार्ड के पीछे पीछे खंडहर के अंदर चला गया। गार्ड एक लंबे कॉरिडोर से होते हुए खंडहर के बीच बने एक हॉल के दरवाजे के पास आकर रुक गया। गार्ड साहब, ये कौन सी जगह है? क्या है यहाँ पर? गार्ड साहब, अरे ये गार्ड कहाँ चला गया? नीरज ने आसपास टॉर्च की रोशनी मारकर देखा, पर गार्ड वहाँ पर नहीं था। बड़ा ही अजीब गार्ड है, बिना बोले ही चला गया। खैर, इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? नीरज जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गया, तभी दरवाजा बाहर से बंद हो गया। अरे ये दरवाजा किसने बंद किया? कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। नीरज के बार बार आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुला। नीरज अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर मारने लगा। उसने देखा कि वहाँ एक हॉल है, जिसमें दीवार से सटे पलंग पर चारों तरफ लाशें रखी हुई है। ओह गॉड, ये तो मुर्दा घर लगता है। पर ये जगह तो खंडहर हो चुकी है, फिर ये लाशें कहाँ से आईं? तभी अचानक नीरज की टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधकार हो गया। नीरज की धड़कनें तेज हो गई। अचानक हॉल की मरकरी चिट 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 आवाज के साथ जलने बुझने लगी। नीरज को आखिरी वाले पलंग के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। कौन है वहाँ पर? जवाब दो। नीरज ने जलती बुझती रोशनी में करीब जाकर देखा। वहाँ एक लाश थी, जिसका चेहरा कटा फटा था और वो लाश अपने हाथों में अपना कटा हुआ जबड़ा लिए खड़ी थी। भूत, बचाओ! नीरज दरवाजे की तरफ भागा।
पर वो किसी से टकरा कर गिर गया। नीरज एक लाश से टकरा कर गिरा था जिसकी दोनों आंखें निकाली गई थी और वो हंस रही थी। ये मैं कहाँ फंस गया? कोई बचाओ मुझे। गार्ड साहब, दरवाजा खोलो। तभी मरकरी की लाइट में नीरज ने देखा कि उसके सामने वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था जिसने उसे कुछ देर पहले यहाँ लेकर आया था। बचाओ मुझे, यहाँ भूत है। आप कहाँ चले गए थे और अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बाहर से बंद है। गार्ड नीरज की बात के जवाब में भयानक हंसी हंस रहा था और अगले ही पल नीरज ने एक भयानक मंजर देखा। मुर्दा घर के सारे मुर्दे नीरज के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हुए थे और उस गार्ड के साथ हंस रहे थे। कुछ समझ में आया तेरे? इस हॉल में सिर्फ तू ही ऐसा है जो जिंदा है। मैं भी एक बार इन मुर्दों का शिकार बना था। आज तेरी बारी है। देखो, मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? इन मुर्दों ने भी किसी का क्या बिगाड़ा था? जब यहाँ कॉलेज था तो एक्सीडेंट में मारे गए लोगों की लाशों को यहाँ पर लाया जाता था। उन लाशों को बड़ी बेरहमी से काटा और फाड़ा जाता था। अकाल मौत के बाद इनके शरीर को भी सजा दी जाती थी। अब इन सब की आत्माएं यहीं रहती हैं और यहाँ आने वाले हर इंसान को अपना निवाला बनाती हैं। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो। देखते ही देखते सभी मुर्दे नीरज पर टूट पड़े। बचाओ! और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब नीरज की आत्मा भी उन मुर्दों के साथ खड़ी थी और अपने शरीर के टुकड़ों को देखकर हंस रही थी। नीरज भी भूतिया कॉलेज के मुर्दों का शिकार बन चुका था।